तो देखिए ये अक्सर लोग यही कहते हैं कि यार एक्सपेंसिव जोड़ा हमने लिया और वो मर गया तो मैं उनको जवाब देता हूँ कि यार अगर जी गया तो भाई अगर एक पीस मर भी जाता है तो एक पीस जो रह जाता है ना, अल्लाह की बरकत से वही आपको इतना रिटर्न दे देता है कि वो आपकी सोच से ज़्यादा होती है। तो ये सारी फिगर्स आप लोगों को कोई भी नहीं दिखाएगा, सिर्फ मैं ही दिखा रहा हूँ। और ये सब सिर्फ आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि ऐसा भी हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द अनदर वीडियो। ये बात है 2019 दिसंबर की। इस वक्त तक मुझे इस हॉबी में 1 साल गुजर चुका था और मैं काफ़ी म्यूटेशंस ब्रीड करवा चुका था जो कि सस्ती म्यूटेशंस थी। अब मेरा माइंड बन चुका था कि अगर इस हॉबी में आगे बढ़ना है तो मुझे महंगी म्यूटेशन में इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर पैसे कमाने हैं ज़्यादा तो फिर मैंने डिसाइड किया। उस वक्त ब्लू अपलाइन का बहुत अच्छा स्कोप था और नई नई म्यूटेशंस आई हुई थी और काफ़ी एक्सपेंसिव भी थी। तो मैंने बड़ी हिम्मत करके पैसे जोड़ के एक ब्लू अपलाइन का पेयर ख़रीदा जो 2019 दिसंबर 10 दिसंबर एग्जैक्ट अगर डेट में बताऊँ आपको 10 दिसंबर 2019 का वो पेयर मेरे पास आया। काफ़ी एक्साइटेड था मैं कि भाई अब अच्छा पेयर आ गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिसंबर के बाद जनवरी में क्या हुआ कि 5 जनवरी को बहुत सर्दी थी और सर्दी की वजह से क्योंकि मेरा शेड कंट्रोल शेड नहीं है तो सुबह सुबह जब मैं ऊपर गया तो मुझे पता चला था कि जो मेल है उसका काफ़ी बीमार हुआ था। तो उस पेयर के मेल को मैंने काफ़ी सर्वाइव करने की कोशिश की। उस वक्त इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस था भी नहीं, जो भी मेडिसिन वगैरह इनिशियल हम दे सकते थे वो दी, लेकिन बाय द टाइम रात तक जो है वो बर्ड नहीं बच सका, उसका मेल एक्सपायर हो गया। एंड यू नो ओपलाइंस के अंदर मेल का रेट फीमेल से ज़्यादा होता है। तो बड़ा झटका लगा कि दिसंबर में एक चीज़ खरीदी और जनवरी 10-15 दिन के बाद ही जो है 20 दिन के बाद ही उसका मेल एक्सपायर हो गया। तो काफ़ी दिल दुखा। खैर हमने भी सब्र किया और अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया। फिर फरवरी में अब हमने कहा चलो फीमेल तो है उसी से ब्रीड करवा के ले लेंगे। फरवरी में उसको एक मैंने फीमेल दूसरा कोई मेल दे दिया था जो कि ऑफलाइन नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी उसको कोई दूसरा मेल दे के पेयरिंग कर दी थी। अब फैब में क्या हुआ कि फैब में मैं एक दिन ऊपर गया, जैसी जो भी छुट्टी वाला दिन था ऊपर गया मैं छत पे, तो जाके देखा तो फीमेल ने किसी तरीके से अपनी टांग फंसा के केज के अंदर फंसा ली थी और उसके टांग के 2 टुकड़े हुए थे और उसकी टांग लटकी हुई थी। एग्जैक्ट उसकी जो रान की साइड है वहाँ से टांग टूटी हुई थी और हड्डी भी बाहर निकली हुई थी। काफ़ी पेन में थी वो फीमेल और उसको फिर मैं हॉस्पिटल लेकर गया, डॉक्टर इस्मा के पास DHA में होती हैं, और हमने वहाँ पे उसको प्लास्टर करवाया। और फिर जब मैं उसको घर लेकर आया तो प्लास्टर बंधा हुआ था उसका, और जब नेक्स्ट डे देखा तो उसने क्या किया था, जो उसके आगे के पंजे होते हैं वो सब फीमेल ने प्लास्टर के आगे से चबा लिए थे। तो सारी उंगलियां उसने चबा दी थी और इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता उसने क्या किया, प्लास्टर भी उतारा और 1 हफ्ते के अंदर अंदर पूरी टांग जो भी उसकी डेड टांग थी वो सारी खा गई और अब ये फीमेल लंगड़ी हो गई। तो बड़ा दिल दुखा क्योंकि एक अच्छी अमाउंट इन्वेस्ट की हुई थी और आपको पता है ब्लू अपलाइन लाखों का सब मिलता था, तो काफ़ी डिसअपॉइंट भी हुआ मैं। खैर फिर हमने वापस से अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया कि भाई जो अल्लाह को मंजूर, अब ये फीमेल है, अब इसका दाना पानी भी रखा हुआ है हमारे पास, तो ये अब बेच तो सकते नहीं थे और बस अब हमने उसको कर लिया कि भाई हमारे पास ही रहेगी। फिर जुलाई 2019 में मैंने फिर से हिम्मत की कि यार एक्सपेंसिव पेयर कोई होना चाहिए, और उस वक्त पेल फेलोज़ का नया नया दौर स्टार्ट हुआ था। तो विजुअल पेल फेलो तो काफ़ी एक्सपेंसिव हुआ करते थे। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से फिर से वापस से पैसे कुछ अरेंज किए और एक स्प्लिट पेल फेलो का पेयर परचेज़ किया जिसका मेल था ब्लू स्प्लिट पेल फेलो और उसकी फीमेल थी ग्रीन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट पेल फेलो। ये पेयर एग्जैक्ट जुलाई में मेरे पास आया 2019 में, और जिन साहब से लिया था उन्होंने कहा था कि भाई ये बिल्कुल रेडी टू ब्रीड पेयर है और आपने 15 दिन के बाद इसको बॉक्स लगा देना। और मैंने ऐसे ही किया, बिल्कुल 15 दिन के बाद उस बर्ड को बॉक्स लगा दिया। और फिर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब ये ब्रीड आएगी और बस करोड़पति बन जाएंगे हम बेच के। फिर यही हुआ अगस्त के बस जो लेवल के जो 3 जुलाई को वो पेयर आया था, और 28 जुलाई को मैं जब छत पे गया तो देखा कि वो उस पेयर की फ़ीमेल जो है वो सडन उसकी डेथ हुई थी।
खैर वहाँ से मैंने क्या किया, उस फीमेल की जो बॉडी थी वो लेकर गया, उसका पोस्टमार्टम करवाया और पोस्टमार्टम में पता चला कि इसकी डेथ का जो रीज़न था वो था लीवर फेलियर। और उस दिन के बाद से मैंने कभी बर्ड को नॉर्मल टैप वाटर नहीं दिया और हमने हमेशा मिनरल वाटर जो हम पीते हैं पानी वही हम अपने बर्ड्स को पिलाते हैं। तो पूरे शेड में मेरे फ़िल्टर वाटर और मिनरल वाटर जो है वो अब तक चलता है। मतलब अपने अपने एक्सपीरियंस से ही चीज़ें लर्न कर रहे होते हैं। तो जुलाई में फिर से एक सानिया पेश आया और हमारा एक पेयर फिर से जो एक मेल अकेला रह गया जो कि स्प्लिट पेल फेलो था। अच्छा, जो फीमेल थी जिसकी टांग टूट गई थी वो मैंने दोनों मतलब ये पेयर ब्लू वाला जो अकेला रह गया था ये, और वो जो लंगड़ी वाली फीमेल थी वो क्योंकि उसकी टांग टूट गई थी लेकिन वो बर्ड खाती पीती थी, बिल्कुल ठीक थी और सीज़न शुरू होने वाला था अगस्त में। तो मैंने उसकी एक ग्रीन ओपलाइन का मेल था उसके साथ पेयरिंग कर दी थी कि यार चलो लंगड़ी का टेस्ट करते हैं ब्रीड करती है कि नहीं करती। तो मैंने एक साइड पे वो पेयर था, दूसरी साइड पे ये पेल फेलो वाला पेयर था। दोनों एक्सपेंसिव पेयर जो थे मेरे पैरेलल लगे हुए थे। कुछ अरसे के बाद मैंने नोटिस किया कि ये पेयर जो फीमेल थी लंगड़ी वाली ये उस वाले ब्लू ओपलाइन के जो ब्लू ग्रीन ओपलाइन मैंने उसको दिया हुआ था उस मेल के साथ पेयर लगा नहीं रही थी। और जो बराबर में ही इसका पेयर था जो कि स्प्लिट पेल फेलो उसका था, तो ये जो मेल था ये बड़ा अट्रैक्ट हो रहा था इसको इस वाली फीमेल की तरफ, और इसकी अपनी फीमेल तो वैसे ही मर चुकी थी। तो वो लिफ्ट ही नहीं कर रहा थी। ब्रीडिंग सीजन भी शुरू हुआ था तो 15-16 अगस्त हो गया था। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो अल्लाह मालिक है ये दोनों पेयर लग रहे हैं, तो मैंने उठा के फीमेल इसी के पिंजरे में डाल दी, लंगड़ी वाली फीमेल। और वो ग्रीन ओपलाइन का मेल क्योंकि लगा ही नहीं रहा था उसको कोई और फीमेल दे दी ओपलाइंस की, और वहाँ से ये पेयरिंग एक तरीके से नेचुरल हो गई। अब मेरे हिसाब से ये पेयरिंग बनती नहीं थी क्योंकि सिंपल ब्लू का मेल था, स्प्लिट पेल फेलो था, और यहाँ पे जो है ब्लू ओपलाइन की फीमेल थी। तो इस वाली जो पेयरिंग थी ब्लू टू ब्लू वैसे भी मैं प्रेफर नहीं करता। तो ब्लू टू ब्लू में सिर्फ 2 ही बच्चे काम के आने थे जो कि मेल्स होते हैं और वो के स्प्लिट ओपलाइन होते हैं। मैंने कहा चलो यार समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, यही पेयरिंग लगा देते हैं। जब मैंने ये पेयरिंग लगा दी और ये भी नहीं पता था कि लंगड़ी फीमेल ब्रीड करेगी कि नहीं करेगी, वो भी हमारे लिए टेस्टिंग था। तो खैर फाइनली कुछ अरसे के बाद जो है वो पेयर तो लग ही गया था। फ़ौरन छोड़ते ही मेल ने उसको बड़ा जल्दी से खाना वाना खिलाना शुरू कर दिया। तो कुछ अरसे में हमने नोटिस किया कि इसकी मीटिंग्स भी शुरू हो गई और बारी के फीमेल ने एग्स भी दे दिए। एग्स जब फर्टाइल हुए तो फिर बड़ी खुशी हुई कि यार चलो कुछ तो आ रहा है इसमें से। अल्लाह मालिक के काफ़ी अच्छे पैसे इसमें इन्वेस्ट हुए। फिर अंडे फर्टाइल होना शुरू हुए। 5 अंडे दिए उसने, 5 फर्टाइल हुए, 5 में से बच्चे निकले, 5 ब्लैक आई बच्चे निकले। ब्लू कलर के फिशर्स, सारे ब्लू फिशर्स निकले। फिर इस फीमेल ने सेकंड क्लच दिया। अच्छा, इसमें एक और बात ये थी कि पता नहीं क्या हुआ था कि मैंने इसके अंडे जो हैं इन दी एंड फोस्टर कर दिए थे लंगड़ी वाली फीमेल के। कुछ दिल में ख्याल आया और मैंने अंडे फोस्टर करके लुटीनों के नीचे इसके अंडे रख दिए और लुटीनों के अंडे इसके नीचे रख दिए थे। अब मेरे माइंड में ये भी था कि यार अगर इससे काम के बच्चे आ रहे हैं तो हम मल्टीपल इससे ब्रीड ले लेते हैं। कुछ अरसे के मैं लुटीनों के हटा दूँगा। तो हुआ ये कि क्योंकि इसने टांग खाई हुई थी फीमेल ने अपनी, तो इसको शायद गोश्त खाने की आदत हो गई थी। तो लुटीनों के बच्चे इसके नीचे हैच हुए, लेकिन इसने क्या किया, चबाना शुरू कर दिया। तो एक तरीके से इसके अपने बच्चे सेफ हो गए जो कि एक्सपेंसिव थे कंपेयर टू लुटीनो। तो ये एक बचत हुई है। और फिर इसके बाद हमने डिसाइड कर लिया इससे कभी बच्चे नहीं पलवाने क्योंकि ये छोटे बच्चे चबा जाते हैं, क्योंकि इसको गोश्त खाने की आदत हो गई। खैर जब इसका सेकंड क्लच आया, सेकंड क्लच में फिर से 5 अंडे और 5 फर्टाइल। अब इसका जो थर्ड अंडा था वो जो है बच्चे का टाइम पूरा हो गया था लेकिन वो हैच नहीं हो पा रहा था। जब मैंने उस बच्चे को फिर फोर्सफुली मैंने खुद अंडे को हैच करवाया और वो बच्चा रेड आई निकला। मैं परेशान हुआ, मैंने कहा शायद एल्बिनो के बच्चे इसमें किसी ने अंडे ट्रांसफ़र कर दिए होंगे, मैंने गलती से, मुझे याद तो नहीं पड़ा था कि मैंने की, लेकिन कुछ शक पड़ा। उसके बाद जो 5वां अंडा था फिर से रेड आई बच्चा निकला। तो एक ही क्लच में 2 रेड आई बच्चे हैं। वो खैर वो क्यूरियोसिटी ख़त्म हुई 15 दिन के बाद, जब 20 दिन के बाद बच्चों के फैदर्स आना शुरू हुए तो पता चला कि भाई ये ब्लू ओपलाइन तो स्प्लिट पेल फेलो निकली और ये विजुअल पेल फेलो बच्चे आ गए। और पेल फेलो 2020 में ब्लू कलर में आना भी एक बड़ी अचीवमेंट थी क्योंकि उस वक्त बड़े बड़े ब्रीडर्स के पास ब्लू में, खैर बड़े ही ब्रीडर्स के पास आ रहे थे और मेरे पास भी उस वक्त तक ब्लू में आ गए और ये बच्चे स्प्लिट ओपलाइन भी थे। तो आप समझे एक बच्चे की कीमत ही 2-2 लाख रुपए तक की थी। तो जो भी इन्वेस्टमेंट मैंने की थी वो अल्लाह ने
आप समझें कि प्रॉफिट के साथ वापस कर दी। और उस सीज़न इस फीमेल ने तकरीबन 10 से 12 बच्चे दिए, जिसमें से 2 ब्लू विजुअल पेल फेलोज आए, और उसके बाद वो बच्चे मैंने होल्ड कर लिए। इसके कुछ स्प्लिट्स आए थे, वो जब कंफर्म टेस्ट हुए नेक्स्ट ईयर मैंने उनको सेल किया। तो चलिए ज़रा रिकॉर्ड्स पे ज़रा नज़र मारते हैं कि इस पेड़ से हमने क्या खोया क्या पाया। तो इसके देखिए तकरीबन मैंने 4.5 लाख रुपए के बच्चे बेच चुके हैं, और अभी भी जो 8 स्प्लिट्स के मेल हैं कन्फर्म पे स्प्लिट पेल फेलोज हैं टेस्टेड हैं, उनकी कीमत अगर 50,000 भी लगाएं तो भी 8 है तो 4 लाख रुपए यही हो गया। और एक विजुअल पेल फेलो स्प्लिट ऑफ लाइन है तो 1 लाख रुपए तक की वैल्यू का एक और मेल भी है। तो तकरीबन 5 लाख के बच्चे अभी भी मेरे पास इसके हैं। ये फीमेल भी है, ये ब्रीड भी कर रही है, और आई होप अल्लाह इसमें बरकत देना चाहिए। माशाल्लाह ज़रूर कहती जी सब लोग। तो देखें कि कहाँ से हमें लगता है कि यार ज़ीरो हो चुकी है चीज़, और अल्लाह के प्लान्स में कुछ और ही लिखा हुआ होता है। तो आई होप कि ये वाली वीडियो आपको, ये स्टोरी बड़ी अच्छी लगी होगी। इसी तरीके की स्टोरीज़ आप लोगों के शेड में भी होंगी। फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और वीडियो किसी और स्टोरी के साथ। थैंक यू।